नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा टीआरई 2 से संबंधित दो महत्वपूर्ण सूचना दिया गया है। एक जो है वो डीएलएड के साथ साथ जो बीएड का डिग्री लिए हुए हैं उनके लिए है। उनके लिए एक बहुत बड़ी रियायत है जो कि आयोग के द्वारा दिया गया है। तो आप सबसे पहले उसी खबर को बताते हैं। उस खबर को आप देख सकते हैं। दिया हुआ है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6 से 8 के अध्यापक पद की नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों के द्वारा एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है एवं वे बीएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी यदि चाहें तो बीएड के प्रशैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी दिनांक 19/12/2023 से 20/12/2023 यानी कल और परसों तक आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर बीएड की विवरणी देना सुनिश्चित करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा राहत है वैसे कैंडिडेट के लिए जो कि फॉर्म डाले थे तो 18 महीने का डीएलएड का डिग्री डाले हुए थे। और उसके बाद बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें यह साफ साफ कहा गया कि 24 महीने से कम डीएलएड मान्य नहीं है, वो डीएलएड के समकक्ष नहीं है। और इसके कारण एनआईओएस से जो 18 महीने का कैंडिडेट डीएलएड का कोर्स किए थे वो इनवैलिड हो गया। ऐसे में बता दें कि कुछ दिन पहले ही आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर जितने भी डीएलएड डिग्रीधारी हैं उनसे अपना जो जानकारी जो है उसे शेयर करने को कहा। उससे संबंधित जानकारी के लिए एक आइकॉन भी दिया गया, लिंक खोला गया। और उसके बाद आयोग ने अभी कुछ देर पहले नोटिस जारी करके ये बताया है कि अगर आप 18 महीने के डीएलएड के साथ अगर आपने बीएड का भी डिग्री लिया है, क्योंकि 6 से 8 में बीएड डिग्रीधारी जो है शिक्षक बनने योग्य हैं। तो चूंकि टीआरई 1 में डीएलएड को साफ साफ कह दिया गया था कि 1 to 5 और फिर 6 to 8 में 1 to 5 में तो डीएलएड एकदम अनिवार्य ही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि यही कारण चाहे जो भी अपना हो उन्होंने डीएलएड ही अपना दे दिया था वर्ग 6 से 8 के लिए। और ऐसे में उनके लिए आयोग ने एक बड़ी रियायत दी है, कल और परसों अपना वो अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा बता दें आपको हम कि एक और महत्वपूर्ण सूचना दिया गया है, एक और महत्वपूर्ण आयोग के द्वारा जानकारी दी गई है। और ये जानकारी जो है वो भाषा से संबंधित है। आपको बता दें कि इसमें दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी विषयों की परीक्षा में भाग 1 यानी कि अहर्ता के अंक को शून्य किया जाता है। केवल 1 से 5 के भाग 1 यानी कि भाषा के प्राप्तांक को मेधा सूची में तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। यानी कि वर्ग 1 से 5 में आपका जो हिंदी का जो पेपर है, भाषा का जो पेपर है, माफ कीजिएगा, भाषा का जो पेपर है उसके अंक जोड़े जाएंगे आपके कुल प्राप्तांक में। बाकी 1 से 5 के ऊपर यानी कि वर्ग 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 इसमें अब आपके भाषा के अंक को जोड़ा नहीं जाएगा, वो सब शून्य रहेगा। कारण है कि आपको बता दें कि परीक्षा सेंटरों पर उर्दू और बांग्ला के प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाए थे, जिसे आयोग ने स्वीकारा था। और आयोग के द्वारा ये कहा गया था कि हमें ये जानकारी में है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसी का रास्ता आयोग के द्वारा निकाला गया है और ये कहा गया है कि वर्ग 1 से लेकर 5 तक में हिंदी जो भाषा के जो अंक है, भाषा उसके अंक जोड़े जाएंगे आपके मेरिट में। लेकिन बाकी जो है इसके अलावा जितने भी वर्ग के लिए एग्जाम हुए वर्ग 6 से 8, 9, 10, 11, 12 उसमें भाषा के अंक नहीं जोड़े जाएंगे, उन सबको शून्य मान लिया गया है। तो ये बीपीएससी की तरफ से दो महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो दी गई हैं। और जितने भी कैंडिडेट हैं वो अगर डीएलएड का आपने सर्टिफिकेट लगाया था और आपके पास बीएड भी है तो आपके पास कल और परसों मौका है, तो जरूर आप इसे अपलोड करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।